नमस्कार। गर्मी के दिनों की अवधि लगातार लंबी होती जा रही है। मॉनसून का इंतजार और अधिक बढ़ता चला जा रहा है और अखबार गर्मियों के दिनों की सुर्खियों से भरे पड़े हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार पिछले 15 सालों के उपलब्ध आंकड़ों में यह वर्ष हीट वेव के लिए जाना जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर प्रकाशित की है जिसमें उसने रिपोर्ट किया है कि पहली बार भारत के केरल और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में हीट वेव की घटना सामने आई है। इसके साथ साथ उड़ीसा में अब तक 27 दिन यानी कि अप्रैल से लेकर जून तक में 27 दिन हीट वेव के रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। यह संख्या राजस्थान में 23, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में 20 है, जम्मू कश्मीर में 6 दिनों की है। कहने का मतलब यह है कि इस बार की गर्मियों को देखते हुए एक बड़ी समस्या जो शहरों में खास करके सामने आई है वो यह है कि हीट वेव की घटना। हीट वेव की घटना उस स्थिति को कहते हैं जब सामान्य की तुलना में तापमान 2 दिनों तक लगातार दो स्टेशन पे 4 से 5 डिग्री अधिक रिकॉर्ड किया जाता है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों सुर्खियों में आया था कि दिल्ली में कहीं पे टेम्परेचर 52, कहीं पे 53, कहीं पे 49, कहीं पे 47 रिकॉर्ड किए गए थे। यह बात गंभीर और तब हो जाती है जब हमेशा से प्रचलन के विपरीत हीट वेव की घटना पहाड़ों पर भी पाई जा रही है, साथ ही साथ तटीय भारत में भी हीट वेव की जो घटनाएं हैं वो केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों से सामने आई है। पहले ये होता ये रहा था कि हीट वेव 2000 के बाद से हीट वेव की जब से चर्चा शुरू हुई है, हीट वेव सामान्यतः भारत के उत्तरी समतल मैदानों में और खास करके मध्य भारत के हिस्सों में सामान्यतः ये घटना देखने को मिलती थी। लेकिन पिछले 2-3 वर्षों से ऐसा देखा जा रहा है कि हीट वेव की घटना पहाड़ों पर भी शुरू हो गई है और तटीय भारत में भी यह घटना देखने को मिलती है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि हमें समझे कि हीट वेव आखिर क्या है, हीट वेव का क्या प्रभाव हो सकता है, हीट वेव को हम कैसे कम कर सकते हैं और हीट वेव से संबंधित क्या क्या जानकारियां, क्या क्या जागरूकता की आवश्यकता पड़ती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि साल 2010 के बाद से, जब से हीट वेव का आंकड़ा अपने सामने उपलब्ध है, साल 2010 से बाद से 2024 का यह साल हीट वेव के लिए सबसे लंबा, सबसे सघन और सबसे प्रभावकारी वर्ष रहा है। इस स्थिति में यह जानना जरूरी है कि आखिर हीट वेव का कारण क्या है। सबसे बड़ी बात और सबसे जरूरी बात यह कि हीट वेव अल नीनो वर्ष के तुरंत अगले साल में सामान्यतः तीव्र और सघन पाया जाता है। अल नीनो उस स्थिति को कहते हैं जब पूर्वी प्रशांत महासागर अपेक्षा से अधिक गर्म हो उठता है, और जब पूर्वी प्रशांत महासागर अपेक्षा से अधिक गर्म हो उठता है तो ऐसे में भारत में गर्मी तो होती ही होती है, आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी भी महसूस होता है। जब गर्मी और आर्द्रता इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है तो जो मानव शरीर है वो अधिक उष्मा फील करता है, क्योंकि हमारे शरीर से निकलने वाला पसीना वातावरण में वाष्पीकृत नहीं हो पाता है, इवापोरेट नहीं हो पाता है। जब हमारे शरीर की गर्मी इवापोरेशन से बाहर नहीं निकल पाती तो शरीर जरूरत से अधिक गर्मी महसूस करता है और ऐसे में हीट वेव का प्रभाव अधिक सघन हो जाता है। दूसरी, अल नीनो के बाद जो दूसरा बड़ा कारण है वो है क्लाइमेट चेंज। आप जान रहे हैं कि जिस तरीके से तीव्र औद्योगिकरण हो रहा है, जिस तरीके से हम तीव्र इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, रैपिड अर्बनाइजेशन और औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप मनुष्य की आदतों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जिस तरीके से उपभोग की संस्कृति हमारी बढ़ती जा रही है, हमने अपनी जरूरतों को जिस तरीके से विस्तारित किया है और एक लग्जरियस लाइफ स्टाइल जीने के आदि हम धीरे धीरे होते जा रहे हैं, ऐसे में सस्टेनेबल लाइफ प्रैक्टिसेस धीरे धीरे पीछे छूटते जा रहे हैं। उपभोग की संस्कृति के कारण, कंज्यूमरिस्टिक कल्चर के कारण वातावरण पे नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ा है। हमने पर्यावरण के विभिन्न घटकों का जिस स्तर पे दोहन और शोषण किया है, उस घटना ने हमारे देश में और पूरी धरती पर हीट वेव की बारंबारता को, हीट वेव की फ्रीक्वेंसी को, हीट वेव की इंटेंसिटी को बढ़ाने में मदद की है। हीट वेव की जो अगली घटना है वह है रैपिड अर्बनाइजेशन से संबंधित है। जिस तरीके से शहरों में रोजगार के अवसरों को केंद्रित कर दिया गया है, शहरों को ही विकास का मानक बना दिया गया है और शहर ही विकास के केंद्र बन गए हैं, उससे गांवों से, भारत के विभिन्न हिस्सों से तेजी से आबादी शहरों की तरफ पलायन कर रही है। ऐसी स्थिति में शहर धीरे 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 ग्रीन आवरण से मुक्त होते चले जा रहे हैं। आपने अभी पढ़ा होगा कुछ दिन पहले कि यूपी के एक शहर में हजारों वयस्क पेड़ काटने की बात सामने आई थी। कुछ दिन पहले ऐसी ही स्थिति
हसदेव के जंगल, छत्तीसगढ़ से ऐसी अनेक घटनाएं आई थी कि कोयला खनन को लेकर वहां बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटा जा रहा है। जब आप ग्रीन आवरण को धीरे धीरे कम कर देंगे तो जो शहरों की जो धारणीय क्षमता है, शहरों का जो सस्टेनेबल उनकी जो लाइफ प्रैक्टिसेस है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। और जब शहरों के अंदर से ये धारणीय क्षमता खत्म हो जाएगी, शहर अपने आप के वातावरण को खुद से ठीक नहीं कर पाएंगे, तो हीट वेव जैसी घटना आएगी। आप ये भी जानते हैं कि शहरों में आबादी को अकोमोडेट करने के लिए हाई राइज बिल्डिंग बन रही है। हाई राइज बिल्डिंगों में ऊर्जा का केंद्रीकरण होता है। हाई राइज बिल्डिंगों के कारण हवाएं एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाती है। ऐसे में तापमान उन्हीं ट्रैप्स में फंस के चले जाते हैं। कंक्रीट के नए बने जंगल तापमान को बढ़ाने में मदद करते हैं और शहरों में हीट वेव की घटना तेजी से फैलती है। एक बड़ी बात जो हीट वेव को लेकर समझने वाली चीज है वो ये है कि हम अपने बच्चों के लालन पालन की पूरी परंपरा से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की धारणा को खत्म कर रहे हैं। हम कंज्यूमरिस्टिक कल्चर के इतने आदी होते जा रहे हैं। हम चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस में अपने आने वाली जनरेशन को अगर ये नहीं बताएंगे कि वातावरण कितनी कीमती चीज है, न कोई एसी कीमती है, ना कोई फ्रिज कीमती है, ना कोई कार कीमती है, ना कोई एसी, कोई सिनेमा हॉल, ना कोई उस तरीके की चीजें कीमती है, बल्कि ये वातावरण महत्वपूर्ण है। अगर ये चीजें हम आने वाली जनरेशन को नहीं बता पाएंगे तो हीट वेव एक धीरे धीरे एक बड़ी आपदा के रूप में शामिल होता चला जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस हीट वेव का नुकसान क्या है। यह हीट वेव सामान्यतः पहले अप्रैल से लेकर जून तक चलता था। अब यह देखने को आ रहा है कि यह सामान्यतः मार्च महीने से शुरू होकर जुलाई तक चल रहा है, यानी कि हीट वेव की अवधि में विस्तार हुआ है। इसके साथ साथ कई बार तो हीट वेव पिछले वर्ष तो फरवरी महीने से ही हमने महसूस करना शुरू कर दिया था। तो हीट वेव की जब अवधि विस्तारित होगी तो मनुष्य की उत्पादकता पे नकारात्मक असर पड़ेगा। यानी हीट वेव की घटना अगर बढ़ती है तो पहला असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। अर्थव्यवस्था से उत्पादकता की कमी होती जाएगी। दूसरी चीज, हीट वेव का सीधा संबंध जल संसाधनों के ऊपर है। हीट वेव अगर बढ़ेगी तो पानी की मांग में वृद्धि होगी और साथ ही साथ पानी का इवापोरेशन भी तेजी से बढ़ता जाएगा। यानी कि पानी की आपूर्ति तो कम होगी ही होगी, पानी की मांग में भी वृद्धि होगी। आप देख रहे होंगे कि आज दिल्ली और भारत के अनेक महानगरों में पानी की समस्या को लेकर लगातार चर्चाएं बनी हुई है। पानी की समस्या को लेकर एक आपात स्थिति का निर्माण भारत के कई शहरों में हो चुका है। कुछ दिन पहले तक बेंगलोर और अब दिल्ली में पानी की समस्या गंभीर होती जा रही है। वो भी तब जब दिल्ली के आसपास नदियों का जाल है, दिल्ली के आसपास बड़ी बड़ी नदियां बहती है, तब दिल्ली में स्थिति है कि पानी को लेकर इतना संकट मचा हुआ है। तो हमें हीट वेव को जल संसाधन की आपूर्ति और उसकी बढ़ती मांग के साथ भी जोड़कर देखने की जरूरत है। इसके साथ साथ ऊर्जा की डिमांड बढ़ जाएगी। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों दिल्ली ने अपने अब तक की इस पूरे इतिहास में सबसे अधिक ऊर्जा की मांग 8,000 से भी ऊपर ऊर्जा की मांग को महसूस किया है। यानी कि जैसे जैसे हीट वेव की घटना बढ़ेगी, एसी चलेंगे, रेफ्रिजरेटर की संख्या बढ़ेगी, कूलर बढ़ेंगे और ऊर्जा की मांग में वृद्धि होगी। और इस ऊर्जा की मांग की पूर्ति के लिए फिर से हम पर्यावरण का दोहन करेंगे। तो यह एक नकारात्मक विसिकस साइकिल जो है वो धीरे धीरे शुरू होता जाएगा। हीट वेव के कारण कृषि पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आप जानते हैं कि भारत में अभी भी कृषि काफी हद तक वर्षा पर निर्भर है और वर्षा पर निर्भर होने के कारण हीट वेव से कृषि पे नकारात्मक असर पड़ता है। बेमौसम बारिश होती है, जिस मौसम में बारिश नहीं होनी चाहिए तब बारिश होती है, जब बारिश की जरूरत रहती है तब बारिश नहीं होती है। ऐसे में कृषि पे, और वो भी तब जब भारत की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा कृषि पे निर्भर है, कृषि पे हीट वेव का नकारात्मक असर कहीं से भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। कृषि ऊर्जा, पानी के अलावा हीट वेव का एक जो सबसे बड़ा असर पड़ने वाला है वो मानव स्वास्थ्य के ऊपर है। अभी भी हीट वेव से उत्पन्न होने वाली बीमारियां और हीट वेव से होने वाली मौतों का कोई डेटा हमारे सामने नहीं है। विभिन्न अखबार ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि 500 से अधिक मौतें हो चुकी है, लेकिन हीट वेव से होने वाली मौतों में एग्जैक्ट कारण नहीं सामने आ पाता, इसलिए बहुत सारी मौत जो है कुछ हीट वेव के कारणों में शामिल नहीं हो पाती है। तो हीट वेव का एक बहुत बड़ा असर मानव स्वास्थ्य के ऊपर भी पड़ने वाला है। ऐसे में जरूरी है कि हीट वेव को लेकर एक व्यापक एक्शन प्लान बनाया जा सके। हम ये समझना चाहते हैं कि आखिर हीट वेव को लेकर हमारे सरकारों की और हमारी तैयारी क्या है। आप जानते हैं कि भारत में आपदा से निपटने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में बनाया गया था। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में 12 प्रकार की आपदाओं की बात की गई है, जिसमें चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, बादलों का फटना, शीतलहर, बर्फबारी आदि शामिल है। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 हीट वेव को आपदा के रूप में शामिल नहीं करता है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है
कि 2005 में जब ये नेशनल डिजास्टर एक्ट लाया गया था तो उस समय हीट वेव कोई बड़ी घटना नहीं हुआ करती थी, ये एक कभी कभार होने वाली घटना थी। लेकिन अब जबकि 2024 में हीट वेव एक बड़ी घटना बनकर सामने आ चुकी है, तभी जरूरी है कि नेशनल जो डिजास्टर मैनेजमेंट का प्लान है, यानी कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है, उसमें हीट वेव को एक आपदा के रूप में शामिल किया है। इससे होता क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में दो प्रकार के फंड का प्रावधान है। एक एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, जो कि केंद्र के तहत होती है, और एक एसडीआरएफ जो कि स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड। कोई भी अनावश्यक घटना जब इन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत आपदा की श्रेणी में होती है तो राज्य अपने इस आपदा कोष से पैसे की निकासी कर सकते हैं। लेकिन हीट वेव आपदा एक्ट में आपदा न होने के कारण राज्य इसकी तरफ अधिक जागरूक नहीं है, राज्य इसकी तरफ अधिक सक्रिय नहीं है कि वो डिजास्टर फंड से पैसे निकाल सके। तो जरूरत यह है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में संशोधन करके हीट वेव को हम एक आपदा में शामिल करें, क्योंकि इसका प्रभाव, इसकी इंटेंसिटी और इसका विस्तार पहले की तुलना में काफी आगे बढ़ चुकी है। दूसरी बात यह कि हमें हीट एक्शन प्लान की जरूरत है। आज इतनी हीट है, आपने ये देखा होगा कि 2024 का पूरा चुनाव गर्मियों में लड़ा गया। खुद चुनाव आयोग ने और बार बार हमारे नेताओं ने अपने रैलियों में एक्सेप्ट किया कि इतनी गर्मी में चुनाव कराना एक चैलेंजिंग काम था। सवाल यह है कि क्या चुनावी रैलियों में हीट वेव जैसे मुद्दे कहीं से सुनने को सामने आए? क्या हमारे नेताओं में इतनी जागरूकता है, और क्या हमारे पब्लिक में इस बात को लेकर सवाल पूछने की स्थिति भी बन रही है कि आखिर हीट वेव को लेकर आपके क्या प्लान है? यानी हीट एक्शन प्लान को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ साथ भारत सरकार और उसकी विभिन्न एजेंसियों के पास क्या प्लान है, अभी तक कोई कंक्रीट चर्चा उभर कर सामने नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमें व्यक्तिगत स्तर पर भी सामूहिक लाइफ स्टाइल जीने की आदत को दोबारा से रिवाइव करना होगा। अभी हम कलेक्टिव लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, हर कमरे में अलग अलग एसी है। जरूरत यह है कि हम अपनी ऊर्जा की जरूरतों को कम करने के लिए सामूहिक लाइफ स्टाइल जिए। हमें यातायात की सामूहिक प्रणालियों को दोबारा से इस्तेमाल करने को बढ़ावा दें। हम सामूहिक जीवन पद्धति जीनी शुरू करें। हम ऐसे जीवन शैली का विकास करें जिसमें सस्टेनेबिलिटी की बात सबसे ऊपर हो, प्रायोरिटी पे शामिल हो। तो हमें लग्जरी से सस्टेनेबल की तरफ मूव करना होगा, यानी हमें विलासीय जीवन छोड़कर एक धारणीय लाइफ स्टाइल की तरफ बढ़ना होगा। इसके अलावा हमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लानी होगी। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से न केवल भारत बल्कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अधिकांश देश हीट वेव की स्थिति को महसूस कर रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि डीएम एक्ट में हम संशोधन करके हीट वेव को आपदा के रूप में शामिल करें। उसके करने के साथ साथ हम आने वाली जनरेशन को यह एहसास कराएं कि सबसे कीमती चीज जो हमारे सामने है वो हमारा पर्यावरण है। इस पर्यावरण के साथ हम एक तालमेल बनाकर हीट वेव के विस्तार को न केवल रोकने में सफल होंगे, बल्कि हम अपने आने वाले जनरेशन में इस बात की भावना का भी प्रसार कर सकेंगे कि ये पर्यावरण उनकी जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो हीट वेव पे एक व्यापक चर्चा की जरूरत तो है ही, व्यापक जागरूकता की भी जरूरत है, और तमाम स्टेक होल्डर्स इस बारे में सोचे और अपनी राय को आगे बढ़ाएं, और एक समूह के रूप में हम सोचकर मानव जाति के लिए न सही, पूरे मानव जाति के साथ साथ पूरे पर्यावरण के लिए हम इस भावना को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।